राइट? ओके ओके। तो सबसे पहले ओन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ने अपने प्रोफेशन से थोड़ा सा टाइम निकाला और इस मीटिंग को कंडक्ट किया। और उसके बाद सबको दोबारा से एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। दरअसल इस सेशन को कंडक्ट करने का जो पर्पस था वो ये है कि आजकल जो दिक्कत आ रही है हमें कि हमें ईमेल से रिस्पांस नहीं मिलता ब्रांड्स की तरफ से रिगार्डिंग अप्रूवल या जो भी हमारी कम्युनिकेशन उनके साथ हो रही होती है। तो उसमें हमें कॉल्स की जो ना वो बहुत क्या लेके पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कॉल्स का। तो इस सिलसिले में हमारी डिस्कशन चलती रही मेरी मोहम्मद ऑन के साथ जो कि प्रोफेशनल हैं सेलिंग में फॉरेन कंट्री स्पेशली यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो फिर हमने एक प्लान किया कि क्यों ना हम बाकी हमारा जो बैच है उनके लिए एक सेशन कंडक्ट करें जिसमें हम कोई लाइव कॉलिंग या कोई ऐसी टिप्स जो ना उसमें शेयर करें जिससे बाकी लोगों को कॉलिंग करने में जो ना वो एक हेल्प मिले और एक उनको एक स्केच मिले। तो उसके लिए अगर आप प्लीज़ अपने माइक ऑफ रखिएगा क्योंकि उसमें जो है ना मीटिंग में नॉइज़ ना आए। और इसके बाद जो मीटिंग जब स्टार्ट होगी तो फिर हम जो ना जिसने आपने क्वेश्चन करना होगा तो आप प्लीज़ अपनी हैंड रेज़ कीजिएगा और हम उसको अनम्यूट कर देंगे या आप खुद अपना माइक अनम्यूट करके दोबारा अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो आपकी सेलिंग और हंटिंग से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है तो हम उसको लेके आगे चलते हैं। तो ऑन भाई ओवर टू यू, प्लीज आप शेयर करें इस पर्सपेक्टिव में जो आज की हमारी मीटिंग है। ठीक है, थैंक यू सो मच गफरान भाई, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी एज वेल टू टॉक टू दिस होल सेशन एंड वेलकम टू दिस कॉल। अच्छा, जैसे गफरान भाई ने कहा, प्लीज मैं आई कैन स्टार्ट ऑफ बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, लेकिन पहले ना आई कैन स्टिल हेयर सम पीपल इन द बैकग्राउंड, तो आप प्लीज इंश्योर कर लें कि अपने माइक्स आप लोगों के बंद हो, स्पेशली अभी भी ड्यूरिंग द सेशन। और उसके बाद जब हम कॉलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली अगर आपके पीछे माइक स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं उन तक भी आवाज जाएगी, सो वी डोंट वांट दैट। तो प्लीज मेक श्योर कर लें कि आप लोगों की वीडियो और माइक्स ऑफ हो, ताकि आप लोगों की एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी, दूसरा ये कि क्रॉस टॉक नहीं सुनाई देगी। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग कि ये सेशन बेसिकली अभी 30 मिनट्स करेगा, क्योंकि जूम के बाद फिर देन आई कैन शेयर अनदर लिंक, और उसके ऊपर अगर हम फॉर एग्जांपल कॉलिंग के लिए फिर एक नया लिंक में आई कैन शेयर, और फिर हम उसके ऊपर ज्वाइन करके तो वहां पे फिर लाइव कॉलिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम मोहम्मद ऑन है। मेरा तकरीबन आई हैव अबाउट 12 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन यूएस मार्केट एंड यूके एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट, प्राइमरली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जितने भी हैं, एज वेल एज गल्फ मार्केट्स के अंदर मैंने आई हैव डन अ लॉट ऑफ सेल्स। मेरा अपना बैकग्राउंड, मैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, और उसके बाद मैंने काफ़ी तकरीबन 12 साल के आसपास बहुत ज़्यादा आईटी कंपनीज को कंसल्टिंग प्रोवाइड किए अराउंड सेल्स। ऑब्वियसली एज वी आर मूविंग थ्रू कोविड और पोस्ट कोविड सिनेरियो में ई कॉमर्स इज नाउ रैपिडली ग्रोइंग, तो ऑब्वियसली Amazon itself becomes relevant. तो दैट इज द होल कॉन्टेक्स्ट के जिसकी वजह से वी फेल्ट के हम लोगों को बेसिकली कॉलिंग वाली साइड के ऊपर और सेल्स वाली तरफ, अब नाउ दैट एवरीबॉडी हैज गॉन थ्रू अ सेशन ऑफ Amazon होलसेल, तो Amazon होलसेल की सेल्स कैसे करनी, अब थोड़ा उसके ऊपर हम लोगों को फोकस में आना चाहिए, ताकि हम न्यू कस्टमर्स को एक्वायर कर सकें, और कस्टमर्स को एक्वायर करने के बाद उनको Amazon होलसेल की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें। अब उसके अंदर जो मेजर एरिया आता है वो हमने, जैसे गफरान भाई ने ऑलरेडी टच किया, वो है कि हम लोगों ने अमेजोन के जो ब्रांड्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन लोगों से अप्रूवल्स जो लेने हैं, उसमें प्राइमरली कॉलिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं स्टार्ट ऑफ करूंगा प्रेजेंटेशन में। आपको प्लीज कंफर्म करते हैं मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? गफरान भाई, कैन यू सी माय स्क्रीन? जी जी मुझे नजर आ रही है बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, बाकी सारे लोग ना चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें अगर किसी के साथ कोई इशू आ रहा है तो।
श्योर। सो गफरान भी मैं व्हाइल आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन, तो अगर कोई कमेंट्स में कोई चीज़ हो, मैं कहीं पे रुकना हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो भी क्वेश्चंस को बाद में ले लेंगे, बट लेट्स स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। अगर कहीं पे किसी को कुछ ना दिखाई दे रहा हो तो देन फील फ्री टू लेट मी नो एंड देन आई कैन स्टॉप द मीटिंग और फिर दोबारा रीशेयर कर दूंगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर। हमने सबसे पहले जो हमने बिफोर हम कॉलिंग की तरफ आए ना, हम लोगों को कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि समझ लेनी चाहिए, और वो मैं वन बाय वन उनको गो थ्रू करता जाऊंगा, और उसमें हम लोग ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड अगर किसी के कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो हम लोग उनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो हम इस प्रेजेंटेशन के अंदर बेसिकली हम सबसे पहले तो देखेंगे थोड़ा सा यूएस को, हम लोगों ने फोकस बनाया है यूएस की ज्योग्राफी और उसके टाइम जोन्स को थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने जब उनको कॉल करनी है तो उनके रेलिवेंट टाइम जोन में हम उनको कॉल करें। और इसके अलावा ये कि उसके अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे माउंटेन टाइम की बात करते हैं तो वहां पर हम एटलीस्ट उनके ये को फ्रॉम मी, कैन यू हियर दिस बैकग्राउंड? कौन भाई ये मोहम्मद उस्मान की तरफ से आ रही है? आप एडमिन है तो आप इनको म्यूट कर दें, तो जब इन्होंने फिर अनम्यूट होना होगा तो फिर देख। मोहम्मद उस्मान की तरफ से आ रही है, अब्दुल मतीन भी इनको करेगा ऑन। आप सबको म्यूट कर दें, फिर जब पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज करेंगे ना तो हम उन्हें अनम्यूट कर दें। मैंने म्यूट कर दिया सबको। जी ठीक है। अच्छा, सो कमिंग बैक, बेसिकली हम लोगों ने ये समझना सबसे पहले तो जब अमेरिका में कॉल करेंगे तो उनकी ज्योग्राफी और उनकी टाइम जोन्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आप लोग उनसे जब बात करें तो आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वो एग्जैक्टली किन टाइम जोन्स की बात करें, किन टाइम स्लॉट्स की बात करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हम देखेंगे थोड़ा सा सेल्स फनल को, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है इसको कॉलिंग के ऊपर जब हमने मैप करना है तो उसको सेल्स फनल इज ऑल्सो रेलिवेंट। थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्टेटिस्टिक्स बता दूंगा ताकि आप लोगों को मार्केट की सैचुरेशन का भी थोड़ा अंदाजा हो जाए कि मार्केट के अंदर क्या चीजें मतलब ईमेल्स के साथ क्या रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं और कॉल्स के साथ कितने % रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे कॉल की प्रेपरेशन के बारे में, यानी कि कॉल करने से पहले आपको ब्रांड के बारे में किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि जब आप कॉल पे जाएं तो आप उन चीज़ों के बारे में प्रिपेयर्ड हो, रादर देन कि वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लें और आप उसका जवाब ना दे पाएं। उसके बाद एक कॉल स्क्रिप्ट को गो थ्रू कर लेंगे कि जी टिपिकली एक कन्वर्सेशन के अंदर हमारे साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो दोनों साइड्स की कैसी होती है, और फिर उसके बाद हम कुछ कॉल्स करके देख लेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर से हम लोग को क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि आपने ये अंडरस्टैंड थोड़ा सा कर लें कि ये यूएस का एक मैप है, जिस मैप के ऊपर बेसिकली आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये डिफरेंट 4 मेन कलर्स है। अगर आपको मेरा माउस नजर आ रहा हो, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो पूरी स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया है, नेवाडा है, और ये ऊपर वाली स्टेट्स हैं वाशिंगटन वगैरह, ये पैसिफिक टाइम जोन कहलाती हैं। इनके ऊपर इनको जो है इनके टाइम स्लॉट्स को कहा जाता है पीएसटी, यानी पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम। तो जब आप कॉल करेंगे तो उनको वो अक्सर आपसे कुछ टाइम स्लॉट्स में बात करेंगे कि कॉल मी एट दिस टाइम या समथिंग एल्स एक्सेट्रा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पर है और हम किस स्टेट में कॉल कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जोन आता है ये माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम, यानी इस माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये है कि जिस तरह ये स्टेट्स है एरिजोना है, ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रही है ये स्टेट्स वो हैं, वायोमिंग समेत कोलोराडो है, यूटा है, ये है माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम के अंदर। तो माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम 1 घंटा उनसे आगे है। फिर उससे अगली स्टेट्स हैं जो ऑरेंज में मार्क हुई है, जिनको कहते हैं सेंट्रल स्टेट्स, यहाँ पे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम होता है। और सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अंदर जो स्टेट्स है उसमें टेक्सास फॉल करती है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल जिन जिन की भी एलसीज रजिस्टर्ड है उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम किस टाइम जोन में बैठे हैं। टेक्सास के अंदर है तो वो सेंट्रल टाइम जोन के अंदर फॉल करता है। ये ऊपर डिफरेंट एब्रीविएशन के साथ स्टेट्स गिवन है, आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट किस टाइम जोन के अंदर फॉल करती है। और फिर राइट हैंड साइड के ऊपर आपकी ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम यानी ईएसटी। ज्यादातर आपके नॉलेज के लिए आप लोगों को ये वाली बात अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो यूएस के अंदर बिजनेस है वो या ईस्ट कोस्ट के ऊपर है, यानी ये ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अंदर जो स्टेट्स फॉल करती हैं, यानी ये डेलावेयर है, ये मैरीलैंड है, ये वर्जीनिया है, ये फ्लोरिडा है। ये जो राइट हैंड साइड के ऊपर है ये सबसे ज्यादा
इकोनॉमिकली ये सबसे ज्यादा जो बिजनेस एक्टिविटी है इन राइट स्टेट्स में, और लेफ्ट साइड यानी वेस्ट पैसिफिक स्टेट्स के अंदर बेसिकली ज्यादा एक्टिविटी है, जिस तरह कैलिफोर्निया है। इन स्टेट्स के अंदर बहुत ज्यादा बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं, और इन बिजनेसेस के साथ मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किस टाइम पे उनको कॉल कर रहे हैं। विद इन अमेरिका 4 डिफरेंट टाइम जोन्स का मतलब ये है कि अगर एक टाइम पे पैसिफिक में 12 बजे हैं, तो माउंटेन स्टेट में 1 बजे होंगे, सेंट्रल स्टेट में 2 बजे होंगे, और ईस्टर्न स्टेट में 3 बजे होंगे। तो अक्सर टाइम आप ये देखेंगे कि आप किसी ऐसे टाइम पे कॉल करे होंगे और आपको रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे, तो आपने इसको चेक कर लेना कि कहीं हम गलत टाइम जोन में कॉल तो नहीं करें। दैट वाज द इंटेंशन फॉर इट। अभी तक सो फार किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, आई थिंक जी ऑन मेरी तरफ से क्लियर है, तो प्लीज आप कंटिन्यू करें। श्योर, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट, जोना का एक मैसेज आया है। सोना कह रही है कि ऑल क्लियर। ओके, नो क्वेश्चन, ठीक है जी, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको अब सेल्स फनल को देख लेते हैं। ये जरा आपने प्रोसेस में ये अंडरस्टैंड करना है कि आपके पास बेसिकली जो है ना, ये डिफरेंट स्टेप्स जो हम लोगों ने बात की है। मैं पहले एक्चुअली इस स्लाइड से एक्चुअली पहले जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको पहले दिखा देता हूँ। ये आप थोड़ा सा, ये आपके पास सामने नंबर्स रखे हैं। नंबर्स आपको ये अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हैं कि अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये फॉर एग्जांपल मेरी टीम में 3 लोग हैं, असद, कमाल एंड उसैद। उन्होंने डिफरेंट बेसिकली कॉन्टैक्ट फॉर्म्स फिल किए, ब्रांड्स के वेबसाइट अकाउंट साइन अप किए, वेबसाइट्स के अकाउंट साइन अप किए होलसेल के। ओवरऑल हम सब ने मिलके तकरीबन 207 लोगों को आउटरीच किया, चाहे वो थ्रू ईमेल था। इसके अलावा हम लोगों ने 95 लोगों को ईमेल भी की। इस सारी एक्टिविटी का जो रिस्पॉन्स था ना, उसमें से हमें कुछ खास रिस्पॉन्सेज नहीं मिले, लेकिन जब हम लोगों ने उनको कॉल करनी शुरू की, तो वहां पर हम लोगों को फिर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेज मिले। लाइक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा होगा कि पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज हम लोगों को 21 मिले। रेफरल टू कुछ जो 7 ऐसे ब्रांड्स थे जिन्होंने कहा कि हमारे ये ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप इनसे हमारा नाम लेके इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं, एंड दे विल एंटरटेन योर रिक्वेस्ट और वॉट एवर वॉट नॉट। तो ये बेसिकली मकसद ये है आपको स्टेटिस्टिक्स दिखाने का कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल स्टिल अगर आप सोच रहे हैं कि हम इंडिविजुअली बैठ के सारा काम करेंगे, कि प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर प्रोडक्ट रिसर्च के बाद प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना, उसके बाद ब्रांड्स को आउटरीच करना, ब्रांड से अप्रूवल लेना, फिर इन्वेंट्रीज को ऑर्डर करना, फिर इन्वेंट्रीज को लाइव जाके उनके इश्यूज को मैनेज करना, तो ये एक बंदे का काम पहले हो सकता है, मे बी कोई बंदा मैनेज कर भी सकता हो, बट विद द सैचुरेशन ग्रोइंग इन द मार्केट, अभी करंटली डेफिनेटली आपको पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी किसी ऐसे बंदे के साथ जो कि चाहे आपकी क्लास का हो या आपके नेटवर्क में हो, जो कि बेसिकली आप जिसको कह सकते हैं कि अच्छा आपकी ड्यूटी ये है कि यार आपने सिर्फ कॉन्टेक्ट फॉर्म्स फिल करते रहना है या आपने ईमेल्स करते रहना है, मैं कॉलिंग वाली तरफ आ जाऊंगा और एक और बंदा प्रोडक्ट कैटलॉग्स को स्कैन करना शुरू कर देगा। तो तकरीबन कोई 3-4 लोगों की आपको टीम होना मास्टर, आई थिंक सर गुफरान यूल एग्री, इसी वजह से आप कॉल के अंदर भी मतलब हमारी जो सेशंस के अंदर भी इस चीज को बहुत पुश करते हैं कि अगर आप लोग क्लास के अंदर ही पार्टनरशिप करके साथ चलें तो ये प्रोसेस आप लोग इजीली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। एनी कमेंट्स सो फार सर गुफरान? जी बिल्कुल, मैं बार बार, बल्कि मेरे हर सेशन में ऑलमोस्ट ये स्केच होता था जो मैं शेयर करता था स्टूडेंट से, क्योंकि अब ना इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल जो ना जार्गन था इसमें, एक फनल का, सेल्स फनल। तो फनल्स की तरफ ऑन जरा स्क्रीन कीजिएगा बैक। जी फनल जी। को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं कि फनल, व्हाट इज फनल। फनल ये इस तरह, जिस तरह से आप एक शक्ल देख रहे हैं ना इसकी, जैसे एक वो एक पीफ होती है, उसे कहते हैं कि जो ना तेल वगैरह डालने के काम आती है, घरों में आमतौर पे इस्तेमाल आती है, या पेट्रोल वगैरह अगर हम वैसे फिल करवा रहे हैं किसी गैलन वगैरह से, तो एक यानी कि उसमें हम खुली चीज डालते हैं, तो एट द एंड वो नतीजा क्या होता है कि वो चीज हमारे जो मतलूबा जो हमारा होता है जार, उसमें वो, या वो जो भी बर्तन हो उसमें आ जाती है। तो ये सेल्स फनल भी इसी तरह के, आपने जब ना पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उसके बाद इंटरेस्ट बनेगा, फिर उसकी इवेल्युएशन होगी, फिर एंगेजमेंट होगी, और एंड में क्या होगी, परचेजेस। यानी कि एंड रिजल्ट
इसी प्रोसेस को हमने ना इसी तरह से शुरू करना है अपने जो ना सप्लायर्स के साथ, कि पहले हमने उससे इंटरेक्शन बनानी है, फिर उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है हमारे साथ डील करने में, फिर इवैल्यूएशन एंड एंगेजमेंट एंड फाइनली परचेजेस। तो बिल्कुल ओन भाई आप कंटिन्यू रखें, जो आपने एक मॉडल बाकी तैयार किया है, जरा आप वो नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा जहाँ पे आप पहले थे। जी श्योर। ओके। जी, तो इसमें ये जो ना उन्होंने एक हायरार्की बनाई है काम करने की, अगर आप मिल के काम करते हैं तो उसमें क्या होगा कि कलेक्टिवली आपका जो ना वो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अगर किसी ने बिजनेस पढ़ा हो तो उसमें एक टर्म होता है कि सिनर्जी। सिनर्जी क्या होती है कि सारे ने अलग अलग जो काम करना है वही अगर मिल के कर लेंगे ना, तो उससे जो एक जो ताकत बनेगी ना उसको सिनर्जी कहते हैं। तो बाकी आप सब अपनी एक्टिविटीज को एनालिसिस उसका करें अपनी एक्टिविटीज का, और फिर जहां पे आपको जरूरत पेश आए तो आप जरूर जो है ना वो एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट कीजिए, क्योंकि आप अभी भी ग्रुप में एक्टिव है माशाल्लाह। तो चले जी ऑन भाई, नेक्स्ट चलते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बस हाईलाइट और कर दूं कि बेसिकली जैसे आपने उफरान भाई बताया ना, इसके अंदर आप अगर इन नंबर स्टेटिस्टिक्स को थोड़ा सा स्टडी करें ना, तो ये बनता है कि यार 207 लोगों को रीच आउट करने से आपको अगर 21 रिप्लाईज पॉजिटिव मिल रहे हैं ना, तो जाहिर बात है 21 पॉजिटिव रिप्लाई में से भी अभी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि इन द एंड हमें अप्रूवल शायद ना दें, राइट। तो हमारा तकरीबन सिर्फ पॉजिटिव रिप्लाई की जो परसेंटेज है ना वो 10% बनती है। यानी कि अगर हम 100 लोगों को रीच आउट करेंगे तो उसमें से 10 लोग हम लोगों को पॉजिटिव रिप्लाई करेंगे। अब यह मतलब, जी और जी 10 बिल्कुल। लोगों में से भी कुछ लोग होंगे जो कि हमारे साथ आगे चलेंगे, हम कैटलॉग शेयर करेंगे, लेकिन हो सकता है उसमें से कैटलॉग में से हमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ना मिले, राइट। तो ये पूरी बेसिकली जो बिल्कुल। आपको बताने का मकसद बेसिकली ये था कि बहुत सारे लोगों से मतलब कन्वर्सेशन होती है, वो ये कहता है कि यार हमने फॉर एग्जांपल एक बंदे से बात हुई, हमें पॉजिटिव रिप्लाई भी आया, लेकिन बात आगे नहीं बनी। तो वो इसी वजह से कि आपने अपने माइंड में इसको इसी तरह चलाना है कि हम कम से कम 200-300 लोगों को रीच आउट करेंगे ना, तो उसमें से हमारे कोई इतना रीजनेबल परसेंटेज हमें रिस्पॉन्सेज का मिलेगा कि उनके जब कैटलॉग स्कैन करेंगे तो उसमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी हमें मिले और अप्रूवल भी मिले। तो ये क्योंकि मार्केट सैचुरेट होती जा रही है, तो इन नंबर्स को समझना बहुत जरूरी है कि यू हैव टू एटलीस्ट पार्टनर अप विद लेट्स से 5 पीपल 4 पीपल विद इन द क्लास, और उसके साथ मिल के आप अपनी ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट करें। एक बंदा कर ले कि मैं ईमेल्स करूंगा, एक कॉन्टेक्ट फॉर्म्स फिल करे, एक बंदा कॉलिंग करे, एक बंदा रिस्पॉन्सेज करे, कैटलॉग स्कैन करे, तो आपका ये पूरा प्रोसेस सक्सेसफुली रन हो सकेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था, और ये जाहिर बात है यही इस सेल्स फनल का भी मकसद है कि अगर आप ऊपर से 200 या 300 लीड्स एंटर करेंगी तो नीचे से आपको कोई एक दो सक्सेसफुल ब्रांड अप्रूवल्स मिलेंगे जिसके आपके प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आप सेल करके कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। सो फार सो गुड। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, देन अदरवाइज हम कॉल की प्रिपरेशन की तरफ आ जाते हैं। जी, अगर सबको क्लियर है तो प्लीज उसका जो ना आप चैट बॉक्स में जाके एक मैसेज कर दिया करें कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन वी कैन गो हैव। ऑल क्लियर है, ठीक है जी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब हम लोगों ने सारी, नाउ दैट वी टॉक्ड अबाउट हाई लेवल के कॉलिंग के लिए हमें क्यों जरूरी है और बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या मार्केट के बता रहे हैं, थोड़ी सी कॉल की प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉल्स के अंदर टिपिकली आपको क्या क्या रिस्पॉन्सेज लोगों से मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि आपने प्रिपरेशन के लिए क्या, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अब एक ब्रांड को कॉल करने लगा हूं तो सबसे पहले मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी पता होनी चाहिए। नंबर वन तो ये कि वो ब्रांड कहाँ लोकेटेड है, जैसे मैंने बताया वर्किंग आवर्स वगैरह का उनका ख्याल करना है। दूसरा ये कि आपने उसको, आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस कैटेगरी में ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल होम एंड किचन है तो होम एंड किचन वाले ब्रांड को रीच आउट करने से पहले आपकी वेबसाइट पे होम एंड किचन के प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। और तीसरी बात ये कि उनके थोड़ा सा आप प्रोडक्ट्स भी देख रखें, क्योंकि बहुत फायदा होता है अगर आप कॉल के ऊपर जाए ना और ब्रांड को ये बताएं कि यार मैंने ऐसे नहीं, मैं आ गया आपसे बात करने के लिए, मैंने आपके कुछ प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया था। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे मैं गया और वो जो है पेट्स का ये 3 प्रोडक्ट्स जो है दे वर वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। तो वो उसकी वजह से होता ही है कि जहां पर उनको, क्योंकि हर रोज बहुत सारी स्पैम कॉल्स आ रही होती हैं, तो वो उनको डायरेक्टली ब्लॉक कर देते हैं।
तो उसकी वजह से हम उस जो हम लोग बेसिकली उनका अप्रूवल लेने के लिए हम जब उनको ये बताते हैं कि नहीं हम आपके ब्रांड में कोई रिसर्च करके आए, हमने आप पे ये 3 प्रोडक्ट्स देखे थे, तो वो दे फील कि अच्छा यार ये कोई कंपनी है जो कि मेच्योर है और इनके साथ बात करने में मे बी हमारे बिजनेस को इससे बेसिकली प्रॉफिट होता है। दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा अगर हम बात करें पॉसिबल रिस्पॉन्सेज की कॉल्स के ऊपर, तो कॉल के अंदर जाने से पहले आपको पहले अपने जहन में ना ये चीज अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि कॉल के ना कोई हाई लेवल पे 3 आउटकम्स निकल सकते हैं। या तो आप कॉल करेंगे किसी ब्रांड को और उससे आपको ब्रांड ये कहेगा कि जी हम लोग अभी ब्रांड का अप्रूवल नहीं देते। अगर तो ये है तो आपने ये केस नंबर 1 है कि उसने आपको नो कहा है, तो आपने उससे ये पूछना है कि यार कैन यू प्लीज एक्सप्लेन what is the reason, can you please tell me a little bit more about why you're not open to approving more wholesale accounts, और वो जो भी रीजन आपको बताता है उसको आप नोट डाउन कर लें। बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जो कि एड्रेसेबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एड्रेसेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पहली ऑप्शन की कि एक ब्रांड को आपने कॉल किया और उस ब्रांड ने आपको आगे से कहा कि यार मैं फॉर एग्जांपल वी आर नॉट अलाउइंग न्यू होलसेल अकाउंट्स, तो उसमें आप उससे पूछते हैं कि यार कैन यू प्लीज शेयर मोर डिटेल्स अबाउट व्हाई यू आर नॉट अलाउइंग और अप्रूविंग फॉर मोर होलसेल अकाउंट्स, और वो कहता है कि यार हम लोग बेसिकली खुद अमेजोन पे हैं। तो ये फिर आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि यार अच्छा एक ब्रांड जो खुद अगर सेल कर रहा है तो वो तो हमारे भी क्राइटेरिया के मुताबिक पूरा नहीं उतरता, तो इस ब्रांड के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल आपको जो बहुत सारे ब्रांड्स आपको ये वाली बात कहेंगे कि यार अगर आपने फॉर एग्जांपल हम लोग इसलिए नहीं अलाउ करते क्योंकि जब हमारे होलसेलर्स आते हैं ना तो वो हमारी प्राइस वॉर शुरू हो जाती है कि वो हमारे फॉर एग्जांपल एक होलसेलर आता है वो हमारा $40 का प्रोडक्ट है तो वो 38 पे बेचता है, अगला होलसेलर आता है वो 37 पे चला जाता है। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको एड्रेस किया जा सकता है। यहाँ पर अब आप उनको ये काउंटर करेंगे कि दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, and what we can do is that if you have a minimum, do you have like a minimum advertised pricing map policy आपकी कोई है? अगर तो कोई मैप पॉलिसी है तो हम उसको फॉलो करने को तैयार हैं। सो दैट विल इंश्योर कि आपका जो प्रोडक्ट अगर $40 पे बिक रहा है तो हम उसको 38 पे नहीं बेचेंगे, जो आप मिनिमम प्राइसिंग हमें बताएंगे हम उस प्राइसिंग पे बेचने को तैयार हैं। सो पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ब्रांड कहता है कि नहीं हम अप्रूव कर रहे होलसेल अकाउंट, तो आपने वहां पर बस छोड़ नहीं देना, आपने उससे पहले ये समझना है, उससे काउंटर करें, उसको पुशबैक दें कि कैन यू प्लीज शेयर व्हाई यू आर नॉट अप्रूविंग न्यू होलसेल अकाउंट्स, और उसका रीजन समझ के देखेंगे क्या ये एड्रेसेबल कंसर्न है या नहीं है। अगर एड्रेसेबल है मैप पॉलिसी के थ्रू हो सकता है या मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के थ्रू हो सकता है। वो आपको कहता है कि जी हम लोगों का मिनिमम ऑर्डर साइज बहुत बड़ा है। फॉर एग्जांपल आप लोग आप लोग प्रॉब्ली आप लोगों की कंपनी अगर नई स्टार्ट हुई है तो हम लोग उसके अंदर उसके साथ नहीं चलेंगे क्योंकि हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल $50,000 है। तो उसमें फिर अब आपको अगेन व्हाट यू कैन डू इज आप या तो उसको छोड़ दें या ये कि आप दूसरे पार्टनरशिप के थ्रू भी, जैसे सर गफरान ने बात की थी कि हम बात कर सकते हैं कि यार अगर आपकी कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ज्यादा अमाउंट है तो हम वी कैन ऑल्सो पार्टनर इंटरनली, हम पार्टनर करके इकट्ठे उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और बहुत जो कॉमन इसके ऊपर सिनेरियो आता है वो ये आता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हमारे ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं। तो अगर ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं तो हम लोगों को बेसिकली हम उनसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि यार व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट टू बिकम एन ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना है तो इवेंचुअली तो डिस्ट्रीब्यूशन और उस तरफ भी मतलब आहिस्ता आहिस्ता एज वी मूव फॉरवर्ड, तो दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग। तो उनसे ये चीजें आपको, मकसद ये है कि अगर आपको कोई ब्रांड कह रहा है नो तो उससे प्लीज आस्क कि व्हाट इज द रीजन फॉर नो, एंड इफ यू कैन एक्सप्लेन अ लिटिल बिट दैट वुड बी ग्रेट। दूसरी टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ रिस्पॉन्स ये है कि आप किसी को कॉल करते हैं, वो कहते हैं यार आपको मुझे बेसिकली हमें आपकी ईमेल मिल गई थी लेकिन आप अभी वेट करें। ठीक है, तो वेट अगर आपको लोग कह रहे हैं तो वेट के ऊपर आप उनको ये कह सकते हैं कि ठीक है दैट्स फाइन, बट कैन यू आल्सो कंफर्म इन द मीन टाइम कि आपकी कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, कोई आपकी मिनिमम एडवर्टाइज प्राइसिंग पॉलिसी है, कोई इस किस्म की कोई 2-3 आप क्वेश्चन पूछ लें ताकि आपकी उससे रेपो बिल्ड हो जाए, और जब आपको रिस्पॉन्स आ जाए तो नेक्स्ट टाइम आप कॉल करें तो आपको जानता होगा ऑलरेडी कि यार वी हैव स्पोकन बिफोर व्हेन आई सेंट यू एन ईमेल एंड यू रिप्लाइड टू इट एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये आपको यू कैन डू सम रेपो बिल्डिंग विद देम। और तीसरी कैटेगरी वो है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ब्रांड कहता था कि यस वी आर ओके
तो फिर ऑब्वियसली आप उनसे पूछेंगे कि यार प्लीज कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी योर होलसेल प्राइस लिस्ट and based on that we can place an order. Or also, can you also please confirm what is the process to place an order? तो ये बेसिकली 3 सिनेरियोज है। पहला सिनेरियो ये है कि आपको कोई नो कर दे तो आपने उसका रीजन समझना है और ये पहले अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये एड्रेसेबल चीज है या नहीं एड्रेसेबल। अगर आपको कोई वेट करवा रहा है कि वेट करें, आपको अगले हफ्ते तक हमारी टीम रिप्लाई करेगी, तो आप उससे थोड़ा सा एंगेज कर लें और अपनी रेपो बिल्ड कर लें फॉर फ्यूचर पर्पस। और अगर कोई येस कह रहा है कि हम आपको होलसेल करने देंगे, तो आप उनसे अपने होलसेल की प्राइस लिस्टिंग मंगवा सकते हैं और उनका ऑर्डर प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है उसको समझना जरूरी है। एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉल स्क्रिप्ट के ऊपर। और फिर इस कॉल स्क्रिप्ट के अभी वी हैव जस्ट 6 मिनट्स लेफ्ट। तो इस कॉल स्क्रिप्ट को करने के बाद मैं बेसिकली एक नया लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें फिर सारे ज्वाइन कर लेंगे तो हम लाइव कॉलिंग को स्टार्ट कर देंगे। तो अभी 6 मिनट रह गए, तो वी कैन जस्ट रिव्यू द कॉल स्क्रिप्ट और फिर उसके बाद लाइव कॉलिंग सेशन भी स्टार्ट कर देंगे। सो ये कुछ एक स्क्रिप्ट है जो कि बेसिकली मैंने बनाया बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस सो फार। सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल अगर किसी को कॉल करते हैं, अज्यूम कि उसका नाम एडम है, तो आप सबसे पहले उसको बताएंगे हाय एडम, दिस इज ऑन फ्रॉम XYZ टेक, हाउ आर यू डूइंग टुडे। टिपिकली इसका आंसर यही आता है, आई एम गुड, हाउ कैन आई हेल्प यू, या आई एम गुड, हाउ आर यू, आप कहेंगे आई एम गुड। ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज आपने उसको जो है ना यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपने उसके साथ बेसिकली आपने उससे पूछना है कि यार माय टीम फिल्ड योर ऑनलाइन वेबसाइट फॉर्म रिगार्डिंग ओपनिंग अ होलसेल अकाउंट विद योर कंपनी, हाउएवर आई नेवर गॉट अ रिप्लाई, कैन यू प्लीज कंफर्म इफ यू हैव रिसीव्ड माय ईमेल। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने इंश्योर ये करना है कि उन तक हमारी जो इनिशियल आपने जो फॉर्म फिल किया था या जो ईमेल भेजी थी वो उनको रिसीव हुई है या नहीं हुई। क्योंकि 99% ऑफ द ब्रांड्स आपसे अगला स्टेप नहीं लेंगे अगर उनको आपकी ईमेल रिसीव नहीं हुई। तो आपने पहली तो कॉल करने का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये आपने कि पहला क्वेश्चन आपने उनसे पूछना है कि यार मैंने आपका ऑनलाइन वेबसाइट फॉर्म फिल किया था लेकिन मुझे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो कैन यू प्लीज कंफर्म दैट यू हैव रिसीव्ड द ईमेल। अब वो फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि नहीं रिसीव हुई, तो आप उसको उसी टाइम कॉल पे कहें कि कैन यू प्लीज होल्ड ऑन अ सेकंड, और उसको उसी टाइम पे ईमेल दोबारा फॉरवर्ड कर दें और उससे पूछें कि कैन यू प्लीज कंफर्म दैट यू हैव रिसीव्ड द ईमेल नाउ। अब ये करने से होगा ये कि आपने एक जो पहला माइलस्टोन है, जो पहला स्टेप है, वो सक्सेसफुली क्लोज कर लिया कि आपको इंश्योर हो गया कि जी हमारी ईमेल उसको मिल गई और उसको ये भी पता लग गया कि ये इस बंदा ऐसे जान नहीं छोड़ेगा, मतलब फॉर एग्जांपल आपने उसको फॉलो अप किया है, तो वो बेसिकली आपकी फिर ईमेल को सीरियस लेंगे। अब लेट्स अज्यूम कि वो उसने आपको उसको ईमेल आपकी मिल गई है, तो वो कहता है वी हैव रिसीव्ड योर ईमेल, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू डेज एंड वी विल रिसीव अ रिप्लाई, यू विल रिसीव अ रिप्लाई। तो आप उसको यहाँ पर फिर वो बात करेंगे जो मैं पिछली स्क्रीन में आपको बात करता कि एक्चुअली वी आर लुकिंग टू मूव फास्ट एंड ओपन अ होलसेल अकाउंट विद योर कंपनी, कैन यू शेयर द कैटलॉग्स एंड होलसेल प्राइस लिस्ट विद अस। यहाँ पर मकसद बेसिकली सिर्फ इतना है कि आप उससे थोड़ी सी, आपने जब कॉल उससे की भी आपकी उससे रेपो बिल्ड हो जाए और आप उससे कोई 2-3 और इन्फॉर्मेशन ले लें जो टिपिकली वो हर एक को प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जांपल कॉल करके जब आप मांगेंगे तो बहुत दफा लोग आपको कैटलॉग्स अपने प्रोवाइड कर देंगे और होलसेल प्राइस लिस्टिंग भी अपनी प्रोवाइड कर देंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं आप वेट करें, तो आप उसको ऑब्वियसली उसको आगे पुश नहीं करेंगे, आप उसको कहेंगे दैट इज कम्प्लीटली फाइन एंड बेसिकली जस्ट आप फिर उसको कहेंगे थैंक यू सो मच, सो आई विल व्हेन शुड आई रीच बैक। वो कहेगा कि जी आपको तकरीबन हफ्ते एक में हमारा रिप्लाई मिल जाएगा, तो आप उसको फिर हफ्ते बाद का अपना टास्क लगा लेंगे कि मैंने इससे एक हफ्ते बाद कॉल करके दोबारा फॉलो अप करना है अगर मुझे रिप्लाई ना आया। अच्छा, बहुत ज्यादा ब्रांड्स से जब आप ये मांगेंगे कि जी हमें कैटलॉग या अपना होलसेल प्राइसिंग दे दें, तो वो आपको आगे से ये कहेंगे कि वो आपको तब प्रोवाइड होगी जब आपको बेसिकली आपका अकाउंट होलसेल अकाउंट इज अप्रूव्ड, इट विल बी प्रोवाइडेड वंस योर होलसेल अकाउंट इज अप्रूव्ड। तो इस मौके पे फिर अब आप उससे थोड़ा सा और रेपो बिल्डिंग करने के लिए उसे कहेंगे ओके दैट इज फाइन, बट कैन यू कंफर्म इफ देयर इज अ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी फॉर अस टू डायरेक्टली परचेज आइटम्स फ्रॉम यू। ये सिर्फ अगेन क्वेश्चन सिर्फ हमने इसलिए पूछा है कि थोड़ा सा हम उसको एंगेज कर लें, क्योंकि हमने इससे फ्यूचर में भी कम्युनिकेशन करनी है, तो उसको ताकि याद रहे
कि इन्होंने हमें ईमेल भेजी थी, फिर कॉल फॉलोअप किया था और मेरी इस बंदे के साथ एक कॉन्वर्सेशन भी हुई थी। इसके जवाब में वो आपको टिपिकली कुछ ना कुछ बताएगा, लाइक फॉर एग्जांपल वी रिक्वायर मिनिमम ऑफ $4,500 ऑफ ऑर्डर, और आपको $2,500 से ज्यादा अगर हो तो फ्री शिपिंग मिल जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उसको कहेंगे, आपने उसको बस नाइसली बस ये कह देना ओके श्योर, सो वी कैन मीट दिस रिक्वायरमेंट बट वुड बी ग्रेट टू वर्क डायरेक्टली विद यू, तो आप मुझे प्लीज इफ यू कैन जस्ट गेट बैक टू मी विद माय रिक्वेस्ट ओवर द ईमेल रिगार्डिंग ओपनिंग अप आवर होलसेल अकाउंट, दैट वुड बी ग्रेट। और वो आगे आपको कहकर श्योर, आप उसको थैंक यू हैव अ ग्रेट डे कहकर तो कॉल को एंड कर देंगे। सो ये एक जनरल स्क्रिप्ट है जो बेसिकली आपकी रेफरेंस के लिए है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि आपने पहला टारगेट ये है कि उन लोगों से ये समझना है कि यार हम लोगों को ईमेल उनकी रिसीव हो गई है उनको या नहीं। अगर ईमेल रिसीव हो गई है तो आपने उनसे नेक्स्ट चीज ये पूछनी है कि यार आप मुझे अपना होलसेल अकाउंट के कोई कैटलॉग्स वगैरह भेज सकते हैं। वो आपको कैटलॉग के बारे में कहेगा कि जी हम लोग को ईमेल मिल गई है, आपका होलसेल अकाउंट अंडर रिव्यू है, तो आप वेट करें। तो आप उससे थोड़े से क्वेश्चन पूछ लेंगे एमओक्यूज के बारे में, फ्री शिपिंग के बारे में, मैप पॉलिसी के बारे में, और उसको इतना एंगेज कर लेंगे कि उसको कहेंगे कि ताकि उसको नेक्स्ट टाइम के लिए आप याद हो जाए। तो ये आपका पहली कॉल का स्क्रिप्ट है सो फार, जो कि बेसिकली मैंने इसमें कवर करना था, और हमारा उसका टाइम भी आप होने वाला है। एनी क्वेश्चन बिफोर हम इस कॉल को रैप करें और लाइव कॉलिंग को स्टार्ट करें? ठीक है, ईमान कह रहे हैं कि परफेक्ट ऑल क्लियर, मोहम्मद अली स्टिंग ऑल क्लियर, लेट्स गो फॉर लाइव कॉलिंग। ठीक है जी, तो मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर ही दोबारा नेक्स्ट मीटिंग का लिंक शेयर कर देता हूँ और उसको ज्वाइन करें और इंशाल्लाह उसमें फिर लाइव कॉलिंग को स्टार्ट करते हैं। होपफुली ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि कॉल को हम लोगों ने कैसे स्टार्ट करना है और कैसे रन करना है। अब देखते हैं कि हम लोगों को लाइव कॉलिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में नया लिंक शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।